हेलो फ्रेंड्स। भूत प्रेत आत्माएं जिन शैतान पिशाच चुड़ैल ये सब के सब रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? अंधेरे में ही क्यों दिखाई देते हैं? उजाले में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? अकेले में ही क्यों दिखाई देते हैं? भीड़ में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आज इसका साइंटिफिकली क्या जवाब है, इस बारे में बात करेंगे कि साइंस इसे क्या कहता है और इसका क्या ऐसा जवाब है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह के सवालात आते हैं जो भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। रात को अंधेरे में जब वो जाते हैं तो बाकायदा उन्हें एहसास होता है बहुत सारी ऐसी शक्तियों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का। तो इसका क्या जवाब है साइंस के पास? चलो आज इस बारे में बात करते हैं। तो बिना टाइम गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रात में या अकेले में ही क्यों भूत प्रेत आत्माएं और चुड़ैलें दिखाई देती है। जब हम 3-4 दोस्त कहीं जा रहे हों, चाहे कितना भी अंधेरा हो, हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए साइंस के पास है एक थ्योरी जिसका नाम है द स्टोन टेप थ्योरी। स्टोन मतलब होता है पत्थर और टेप मतलब होता है रिकॉर्ड करना। यानी हम जो भी बातें कहते हैं, करते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है, उन सब चीज़ों को अगर कोई सुनने वाला सुन सकता है तो वो सिर्फ और इंसान नहीं होते हैं, ना जानवर होते हैं। पत्थर, लकड़ी, मेटल्स, हर एक चीज़ उसे सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं और उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। और इसको सुनने की सलाहियत भी हमारे दिमाग के एक हिस्से में मौजूद होती है जिसे छठी हिस्स भी कहा जाता है, द सिक्स्थ सेंस। तो कभी जब ऐसा हो कि आप अकेले में हो, अंधेरे में हो, उस वक्त आपका दिमाग, आपके बाकी 5 सेंसेस शांत हो जाते हैं और यही वक्त होता है जब हमारा 6th सेंस, हमारी छठी हिस्स तेज़ी से काम करने लगती है और वो इन चीज़ों को महसूस कर सकती है जो वहाँ पर पहले हो चुका है। इसीलिए आप बहुत सारे ऐसे भूतिया घरों के बारे में सुने होंगे कि जहाँ पर जब भी कोई इंसान जाता है इस बात को देखने के लिए कि वहाँ पर कोई भूत या आत्मा है, हालांकि वहाँ पर कोई नहीं होता है। साइंस का ये कहना है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, पर जो जो घटनाएं, जो जो चीज़ें वहाँ पर पहले हो चुकी हैं उनको उस घर के दर व दीवार ने एब्सॉर्ब कर लिया था, जज्ब कर लिया था। तो जब हम शांत होकर वहाँ पर अंधेरे में या अकेले में जाते हैं तो हमें हमारा दिमाग वो सिग्नल देता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, जबकि वो चीज़ें उस वक्त नहीं हो रही होती है, ये चीज़ें पहले हो चुकी होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत चुड़ैल या आत्मा वगैरह है जो कि हमें दिखाई दे रही है या हमें महसूस हो रही है, जबकि ऐसा उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीज़ें पहले हो चुकी होती है और वहाँ के दर व दीवार, वहाँ के दीवारें, वहाँ के खिड़कियाँ, वहाँ के जो मेटल्स वगैरह हैं वो इस चीज़ों को हमारे दिमाग को बयान करते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि हमसे बातें करते हैं। हमारा दिमाग का 6th सेंस उनको महसूस करता है और हमारे बाकी सेंसेस तक पहुंचाता है, जिससे हमें ये लगता है कि वहाँ पर कुछ अभी भी हो रहा है। तो ये होती है 6th सेंस स्टोन टेप थ्योरी। और इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये साइंस कहता है और सारे डॉक्टर्स, सारे साइंटिस्ट इसी बात को मानकर चलते हैं। इसी वजह से आप किसी भी डॉक्टर या किसी भी साइंटिस्ट से किसी भी भूतिया वाक़या के बारे में बात करो तो वो इसको झुटला देगा इसी स्टोन टेप थ्योरी की मदद से कि ये चीज़ें वहाँ पर पहले हुई थी और वहाँ की जो चीज़ें थी उन्होंने इसको एब्सॉर्ब करके हमारे दिमाग को सिग्नल्स पहुँचाए। इसी बात को कोई मिल गया में बताया गया है कि किस तरह से ऋतिक रोशन और उसका जो पिताजी था उन्होंने हवाओं में इस सिग्नल्स को भेजा और एलियंस वगैरह आए। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो हमें नहीं पता। अब चलो देखते हैं कि साइंस तो इसको स्टोन टेप थ्योरी की मदद से कहता है और हमें रात को इस चीज़ को एहसास होता है और अगर हम चाहें तो इसे महसूस करने के लिए कभी भी अंधेरे में, अकेले में अपने आप को शांत कर कर आप आंखें बंद करके अगर महसूस करना चाहें तो आप इसे अपने खुद के घर में, खुद के टॉयलेट बाथरूम में महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई है। यानी हो सकता है कि आज से 1 घंटा पहले, 1-2 दिन पहले कोई
उस टॉयलेट में, उस बाथरूम में आया था और गया था, और उस चीज़ को उसके दीवारों ने एब्सॉर्ब कर लिया, और आपकी आंखें बंद करने के बाद वो चीज़ें आपको महसूस होगी, यानी वो दीवारें आपसे इस बारे में बात कहेंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई भूत वगैरह है, हालांकि ये आपके ही घर के सदस्य होंगे, या आप ही इससे पहले यहाँ पर आकर जा चुके होंगे, जिसको यहाँ की दीवारें सुनाती है। वो सुना होगा ना आपने, लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तो यही है ये थ्योरी कि दीवारें इन चीज़ों को सुन सकती है, एब्सॉर्ब कर लेती है और बाद में बयान भी करती है। अब हमारे इस्लाम मज़हब में इस चीज़ का क्या जवाब है, इस बारे में बात करते हैं। तो बाकायदा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में कहा है, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे नबी ने ऐसा ये जैसा कहा कि रात को अपने घरों को बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ों को बंद कर लिया करो, चरागों को बुझा दिया करो, अपने खाने के बर्तन और पानी के पीने के बर्तन को ढक दिया करो, रात को ज़्यादा रात को अकेले बाहर मत निकला करो। तुम्हें नहीं पता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं जो रातों को निकलती हैं। इस हदीस से ये साबित होता है कि ये चीज़ें वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, और वाकई में बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं, बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं, इनमें जिन भी हो सकता है, बहुत सारी और भी ऐसी मखलूक़ात हो सकती है जिनके बारे में हमारा जानना ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमारे नबी ने इस बात को इशारों में समझाया है, यानी बहुत सारी ऐसी आत्माएं या कुछ भी ऐसा है जो हो सकता है और है, मौजूद है। इसका बाकायदा कुरान से और हदीस से बाकायदा साबित है, और साइंस इसको चाहे जितना भी झुटलाए और इसके लिए कोई भी थ्योरी बना ले, हो सकता है इनमें कहीं कहीं सच्चाई हो, पर हर जगह ये चीज़ें सच नहीं होती है। आज भी बहुत सारे जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, लोगों ने देखा है, लोगों के साथ वाक़यात वगैरह होते रहते हैं, और वाकई में मेडिकल साइंस उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाती है, ना ही कोई ढोंगी बाबा वगैरह उनका इलाज कर पाते हैं। कोई सही रूहानी आलिम के पास जाओ तो ही वो इसका इलाज कर पाते हैं, और वो भी एक हद तक ही कर पाते हैं। यानी कुछ लोगों का जो बहुत पुराना हो चुका होता है, इसके ताल्लुक़ से वो लोग भी अपना हाथ टेक देते हैं और हार मान लेते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक बार एक औरत आई थी, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मेरे अंदर कुछ होता है, कोई अलगता एहसास होता है, जिसके बाद मुझे होश नहीं रहता है, मेरे कपड़े यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, मैं अजीब व गरीब हरकतें वगैरह करने लगती हूँ। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बता, तू ये चाहती है कि इसके ज़रिए से तुझे जन्नत मिल जाए, या तू ये चाहती है कि इसके ज़रिए से मैं तुझे शिफा दे दूँ। अब इन दो कंडीशंस में से उस औरत ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्नत मिल जाए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो फिर इस चीज़ को इसी तरह से रहने दे, इस पर सब्र कर। इस पर उस औरत ने कहा, ठीक है, पर आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि ऐसे हालात में मैं अपने मेरे कपड़े बढ़ाना ना हो, मेरा बदन ना दिखे, मैं बेपर्दा ना हो पाऊँ। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की, और उसके बाद से जब भी उसके साथ ऐसा कुछ होता था तो एक लिमिट तक होता था, यानी वो कभी बेपर्दा नहीं हो पाती थी। यानी कुछ ऐसे जिन्नात वगैरह होते हैं जो ज़्यादा दिन तक रहने की वजह से हमेशा के लिए उस हस्ती से, उस चीज़ से जुड़ जाते हैं, और जिसको निकालना काफ़ी हद तक नामुमकिन सा हो जाता है। उस वक्त अगर उस औरत ने ये कहा होता कि अल्लाह के नबी मुझे शिफा दे दीजिए, तो यकीनन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ की बस बात थी, और अल्लाह तबारक व तआला उसको उस चीज़ से हमेशा के लिए निजात अता कर देते। लेकिन उम्मत के लिए एक सबक देना ज़रूरी था, इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे वाक़यात कराए ताकि आने वाली उम्मत को इस चीज़ का पता चल सके कि इस चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो किसी हद तक ला इलाज भी हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।